नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम और जनसंख्या वृद्धि को दूर करने के उपायों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बेरोजगारी क्या है, इसके कारण क्या हैं, बेरोजगारी के परिणाम कौन कौन से होते हैं और बेरोजगारी दूर करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वर्तमान मजदूरी के दर पर काम करने को अनेक व्यक्ति तैयार होते हैं परंतु उनको काम नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ती है। इसका मतलब है श्रम शक्ति अर्थात काम करने वाले इंसान अधिक उपलब्ध होते हैं परंतु उनको रोजगार के अवसर कम होते हैं। इससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य तो हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में दो तरह की बेरोजगारी होती है। पहली बेरोजगारी होती है शहरी बेरोजगारी और दूसरी बेरोजगारी होती है ग्रामीण बेरोजगारी। आइए सबसे पहले हम शहरी बेरोजगारी की बात करते हैं। बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करके लोग बेकार घरों में बैठे रहते हैं। इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोग पलायन कर रहे हैं। मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अवसरों की संख्या कम हो रही है। इससे औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का दूसरा प्रकार है ग्रामीण बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं होता। 6 माह कृषक बेकार रहते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। उन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही अधिक विकराल है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, हम उन कारणों की चर्चा करेंगे। बेरोजगारी बढ़ने का सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। काम करने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है परंतु तुलनात्मक रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण है कृषि पर बढ़ता दबाव। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि भूमि पर जनता का भार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण उपलब्ध भूमि पर छिपी हुई बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। फलतः परिवार का जीवन स्तर कम हुआ है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है। अगला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा नीति। शिक्षा प्रणाली हमारे देश की व्यावसायिक नहीं है। इससे लाखों लोग BA MA करने वाले बेरोजगार रहते हैं। अगला कारण है दोषपूर्ण नियोजन। हमारे देश में नियोजन नीति रोजगार मूलक नहीं है। रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हो सकें, इस पर ध्यान कम ही दिया गया है। अगला कारण है श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण जनता आज भी परंपरा, कुरीतियों और अंधविश्वासों में जकड़ी हुई है। इसके कारण उनकी गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां रोजगार उपलब्ध हैं वे वहां पहुंच ही नहीं पाते। अगला कारण है विकास की धीमी गति। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर लक्ष्य से नीचे रही है। इससे रोजगार के अवसरों में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। बेरोजगारी बढ़ने का अगला कारण है पूंजी का अभाव। कृषकों की आय कम होने से बचत नहीं हो पाती। इससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता और रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। बेरोजगारी का अगला कारण है उद्योगों में मशीनीकरण। उद्योगों में उच्च तकनीक मशीनों का उपयोग होने से मानव श्रम की आवश्यकता
कम हो गई है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है और अब तो रोबोट भी आ गए हैं। एक रोबोट 4-5 लोगों के अकेले के बराबर काम कर लेता है, तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने का अगला कारण है शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। हमारे देश में शिक्षितों की श्रम कार्य में रुचि नहीं होती है। हमारे देश के युवा पढ़ लिख जाने के पश्चात मेहनत मजदूरी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस काम को करने में उनको शर्म महसूस होती है। भले ही वह बेकार बैठे रहें पर कोई काम नहीं करेंगे। बेरोजगारी बढ़ने का अगला कारण है रोजगार मार्गदर्शन का अभाव। देश में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना न मिल पाने से अवसरों की जानकारी नहीं होती, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी के कारणों पर चर्चा करने के पश्चात हम बेरोजगारी के परिणामों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि बेरोजगारी के परिणाम कौन कौन से होते हैं। हम उन पर बिंदुवार यहाँ पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी का पहला परिणाम जो हमारे सामने देखने को मिलता है हमें, वह है मानव शक्ति का अपव्यय। कार्य करने योग्य व्यक्ति जब बेकार रहते हैं तो उनका श्रम व्यर्थ जाता है। इस तरह से बहुत से मजदूरों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। अगला परिणाम है आर्थिक विकास में बाधा। कृषि में निहित बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है, क्योंकि आय कम होती है। पूंजी का निर्माण और विनियोग नहीं हो पाता, इससे देश के आर्थिक विकास में रुकावट आती है। अगला परिणाम है संसाधनों की बर्बादी। देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी खर्च होता है, परंतु बेरोजगारी के कारण ये सब व्यर्थ हो जाता है। बेरोजगारी का अगला परिणाम जो सामने आता है वह है सामाजिक समस्याएं। बेरोजगारी मानसिक और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। बेरोजगार असंतुष्ट, परेशान और अभावग्रस्त रहते हैं। इससे चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा आदि बुराइयां समाज में बढ़ जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था नष्ट होती है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। सरकार को इस हेतु बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। बेरोजगारी का अगला परिणाम है राजनैतिक अस्थिरता। बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध हो जाता है। उनमें असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। सरकार पर सदा संकट बना रहता है। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, जिनसे हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने का सबसे पहला उपाय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ यह भी अति आवश्यक है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ जनसंख्या की कमी करना भी बहुत अधिक आवश्यक है। बेरोजगारी दूर करने का दूसरा उपाय है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशियों का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय है व्यावसायिक शिक्षा। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों का उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय है विनियोग में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर पूंजी का विनियोग कर
बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि श्रम प्रधान हो, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगों में पूंजी गहन तकनीक पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है और मानव श्रम कम लगता है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय है सहायक उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जैसे दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए जिससे कि किसानों को साल भर रोजगार मिल सके। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और बेरोजगारी कम होगी। श्रमिकों की मांग और पूर्ति के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित होने चाहिए। श्रम को गतिशीलता प्रदान करना चाहिए जिससे वे दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी प्राप्त कर सकें। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय है ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार। गांव में चलने वाली विकास योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहिए। स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। शहरों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार गारंटी स्कीम आदि का अधिक विस्तार होना चाहिए। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय है कृषि उन्नति। कृषि में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। बहुफसल योजना, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों का उपयोग, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि हेतु समय पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। सिंचाई योजनाओं का विस्तार होना चाहिए, इससे कृषि आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि उद्योग हेतु छोटी बचत की जा सकेगी। इन उपायों से निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का परिणाम और बेरोजगारी दूर करने के उपाय अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक यानी कि सांप्रदायिकता का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।